हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपेक्स इंस्टीट्यूट चैनल पे। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस सेशन को। आइए आज की सेशन में हम देखेंगे स्टूडेंट्स परसेंटेज पार्ट 3। इसके पहले परसेंटेज का पार्ट आ चुका है, एक बेसिक पार्ट है और 2 पार्ट आ चुके हैं परसेंटेज के क्वेश्चन के, तो उन्हें जाकर देख लें। उसके बाद आप ये पार्ट देखें, आपको बेहतर समझ में आएगी। आइए आज हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 2400 रुपया हो गया है। उसका पूर्व वेतन कितना था? 20% है यहाँ पे स्टूडेंट्स जब भी हम परसेंटेज करेंगे, जितनी भी हमारी पार्ट होंगी परसेंटेज की, उसमें हम जो परसेंटेज की वैल्यू दे रखेगी क्वेश्चन में, उसे हम फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं कि एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पे उसका वेतन 2400 रुपया हो गया है, तो उसका पूर्व वेतन कितना था? 20% को मैंने आपको बता दिया है कि 20% इक्वल टू 1/5 होता है। अगर यह आपको बिल्कुल बेसिक से समझना है तो आपको जाके पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट देखना पड़ेगा। एक बेसिक पार्ट है और पहला और दूसरा पार्ट आपको देखना पड़ेगा परसेंटेज का। फिर आप इस सेशन पे आएँ। ऑल टू ऑल प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन हैं, तो उन्हें देख के आप अच्छे नंबर ला सकते हैं अपने एग्जाम में। आइए शुरू करते हैं। तो एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 2400 रुपया हो गया है। उसका पूर्व वेतन कितना था? मान लो कि उस व्यक्ति का जो वेतन था वो 5 था और उस व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि हुई, मतलब कि 1 की वृद्धि हुई। जब 5 का आप 20% निकालोगे तो 1 आएगा, तो 1 की वृद्धि होकर उसकी वेतन 6 हो गई। लेकिन बोल रहा है स्टूडेंट्स क्वेश्चन कि उसका वेतन 20% बढ़ के 6 नहीं 2400 हो गई है। अर्थात इससे कितना मल्टीप्लाई ज़्यादा? इससे 400 मल्टीप्लाई ज़्यादा, 400 मल्टीप्लाई ज़्यादा। तो जो उसका पूर्व वेतन जो है हमने माना है 5, वो भी 5 ना होके 400 मल्टीप्लाई ज़्यादा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2000 रुपये। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक एग्जाम में गीता को सुप्रिया से 10% कम अंक प्राप्त हुए मिले हैं। तो गीता को मान लो 81 अंक मिले, तो सुप्रिया के अंक कितने हैं ये आपको निकालना है। आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। 10% कम अंक मिले हैं स्टूडेंट्स, 10% इक्वल टू 1/10 होता है। तो मैं यहाँ पे गीता और सुप्रिया लिख देता हूँ। चाहो तो आप इसे फ्रैक्शन से कर लो, चाहो या फिर 100 मान के भी कर सकते हो। तो गीता को सुप्रिया से 10% कम अंक मिले हैं स्टूडेंट्स। तो मान लो सुप्रिया को 10 मिले, तो गीता को 10% अर्थात 1 कम 9 मिलने चाहिए, तो गीता को 9 मिल गए। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि गीता को 9 नहीं मिलते, गीता को 81 मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, गीता को 81 मिल गए। इससे 9 मल्टीप्लाई ज़्यादा, तो जो सुप्रिया है उसको भी 10 ना अंक मिल के 9 मल्टीप्लाई ज़्यादा 19 अंक मिलेंगे और ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगले पार्ट को देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि विद्यालय में कुल विद्यार्थी के 60% बॉय हो। कितने परसेंट? 60%। यदि विद्यालय में कुल विद्यार्थी के 60% बॉय हों प्लस गर्ल जो है 970 हों, तो टोटल बॉय कितने हैं ये आपको बताना है। तो मान लिया मैंने कि स्टूडेंट्स विद्यालय में टोटल विद्यार्थी जो हैं वो 100 हैं, उसमें बॉय जो हैं 60% अर्थात 60 हैं। 100 का 60% निकालोगे तो कितना होगा? 60 आएगा, तो बॉय आपके 60 आ गए। तो जब बॉय 60 हैं 100 में, तो गर्ल कितनी होगी? 40 होगी। ठीक है, फ्रैक्शन में जब हम इसे निकालेंगे तो भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन ऐसे करने से इजी मेथड होगा, जल्दी सॉल्व होगा। अब मैं इसे और थोड़ी सी रेशियो में निकालूंगा। 20 से जब मैं इसे काटूंगा तो 2:3 हो जाएगा। अर्थात कि विद्यालय में 2 लड़की तो 3 लड़के। क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि गर्ल जो है 970 हैं। गर्ल कितने हैं? 2 नहीं है, 970 हैं। इससे मैं यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ। इससे कितने मल्टीप्लाई ज़्यादा? इससे 485 मल्टीप्लाई ज़्यादा। तो जो टोटल बॉय हैं जो वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, वो भी 3 ना होके 485 मल्टीप्लाई ज़्यादा कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 1455
5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, चुनाव में एक चुनाव हुई और उसमें एक उम्मीदवार जिसे 84%, 84%, ठीक है, मत प्राप्त हुए और वो 476 मतों से बहुमत से निर्वाचित होते हैं। वो जो उम्मीदवार थे वो 476 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि डाले गए कुल मतों का नंबर। देखना, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक पूछेगा कि डाले गए कुल वैध मतों का नंबर क्या है, लेकिन यहाँ पूछा है कि डाले गए कुल मतों का नंबर क्या है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 84% मत प्राप्त किए। मान लो स्टूडेंट्स कि चुनाव जो है 100 वोट पे हो रही थी। एक को 84% अर्थात 84 वोट मिले, 84 वोट मिले, तो एक उम्मीदवार को जरूर 16 वोट मिले होंगे। ये जो 84 वोट मिले हैं स्टूडेंट्स, ये जीतने वाले का है। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 16 मिले होंगे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो है इससे कितने वोटों से ज़्यादा से जीता है, तो 68। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 68 नहीं, 476 वोटों से ज़्यादा जीता है। कितने? 476। इससे कितना मल्टीप्लाई ज़्यादा है स्टूडेंट्स? इससे 7 मल्टीप्लाई ज़्यादा। ठीक है, तो जो हमने, यहाँ मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। जो हमने डाले गए कुल मतों को जो माना है 100, वो 100 ना होके वो भी 7 मल्टीप्लाई ज़्यादा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 700, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, 15% है। बड़ी संख्या छोटी संख्या का रेशियो आपसे पूछा गया है, क्या होगा? ये टोटली 2018-19 के आस्क्ड क्वेश्चन हैं एसएससी के, और कुछ रेलवे के भी हैं इसमें आस्क्ड, तो उनको लेके ये सेशन बनाया गया है। तो आइए देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। मैंने शुरू में ही बताया था, परसेंटेज जहाँ दिखे उसे आप फ्रैक्शन में लिख लो। 15% को जब आप इसे काटोगे, फ्रैक्शन में लिखोगे स्टूडेंट्स, तो 3/20 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ 3/20। ठीक है स्टूडेंट्स, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। अब मान लो कि कोई दो संख्या का अंतर उनके योग का 15% है, अर्थात कि मान लो कि दो संख्या का योग x + y 20 है और उनके योग का 15% उनका अंतर है, अर्थात कि x - y जो है स्टूडेंट्स आपका 3 है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो पूछ रहा है आपसे। आप यहाँ काट लोगे इसे, और यहाँ 2x = 23 हो जाएगा और x = आपका हो जाएगा 23/2। जब x = 23/2 हो जाएगा, मैं यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ। तो आप x की वैल्यू चाहो तो इसमें रखो या इसमें रखो, तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स। y = आपका हो जाएगा 17/2। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो आप बताओ। मैं यहाँ इसे थोड़ी सी सॉल्व कर लेता हूँ। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो आपसे पूछा गया है। तो आप यहाँ 17, एक मिनट, आप यहाँ 23/2 रेशियो 17/2 जब आप रखोगे, और तो ये तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 23/17, और ये हो जाएगा आपका बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कक्षा में गर्ल्स की संख्या बॉयज़ की संख्या से 20% अधिक हो, कितना? 20% अधिक हो, तो इस कक्षा में कुल 66 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 66 स्टूडेंट हैं। यदि कक्षा में 4 और गर्ल अर्थात लड़की को भर्ती कर लिया जाए, ऐड कर लिया जाए, तो बॉयज़ रेशियो गर्ल्स का रेशियो बताएं, लड़के और लड़कियों की रेशियो बताएं कि क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो एक जगह बॉयज़ लिखिए आप और एक जगह लिखिए गर्ल।
कक्षा में गर्ल की संख्या बॉयज़ की संख्या से 20% अधिक है। 20% को मैंने आपको बताया है 20% इज इक्वल टू 1/5 होता है। तो मान लो कि कक्षा में 5 बॉय हैं तो इससे एक अधिक लड़की होंगी, क्योंकि 20% अधिक है ना, तो 5 का 20% अर्थात 1 होगा, तो 5 से 1 अधिक 6 होगा, तो गर्ल जो होगी वो 6 हो जाएगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? आइए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो कक्षा में गर्ल की संख्या बॉयज़ की संख्या से 20% अधिक है यदि कक्षा में कुल 66 स्टूडेंट हैं। जब ये रेशियो आ गया तो कक्षा में स्टूडेंट हो गए स्टूडेंट्स 11, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 11 स्टूडेंट नहीं है, 66 हैं, इससे 6 मल्टीप्लाई ज़्यादा। तो यदि कक्षा में तो 6 मल्टीप्लाई ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो बॉयज़ भी होंगे वो 5 ना होकर 6 मल्टीप्लाई ज़्यादा ये 30 हो जाएंगे, और जो गर्ल है ये भी 6 मल्टीप्लाई ज़्यादा 36 हो जाएंगी। तो बॉयज़ रेशियो गर्ल आ गया आपका 30:36। लेकिन यह अपना आंसर नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 4 और लड़कियों को भर्ती कर लिया जाए तो बॉयज़ रेशियो गर्ल का रेशियो बताएं। ठीक है, तो अपना यहाँ पे 30 रेशियो, इनमें 4 और लड़कियों को ऐड किया जाएगा तो कितना होगा 40 हो जाएगा। जब इन्हें में 0 से 0 कट जाएगा तो अपना आ जाएगा 3:4, और ये हो जाएगा 3:4 आंसर। मैं इसे यहाँ मिटा देता हूँ थोड़ा सा, तो ये आपका हो जाएगा 3:4 और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक संख्या में 10% कम करने पर वह 30 हो जाती है, वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 10% कम करने पर वह 30 हो जाती है। ठीक है, तो हमने शुरू में ही आपको बताया है कि जहाँ भी आपको परसेंटेज दिखाई दे आप उसे सिंपल सी फ्रैक्शन में तोड़ लेना। तो 10% इज इक्वल टू 1/10 होती है। तो 10% कम होने पे अर्थात कि जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/10 10% हो गई, और मान लो कोई नंबर 10 है, उसका 10% जब आप निकालोगे तो 1 होगा। इसमें से 10% कम होने पे वो संख्या 9 हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स की 9 नहीं होती, वो संख्या 30 होती है। इससे 30/9 मल्टीप्लाई ज़्यादा, 30/9 से आप जब इसमें सॉल्व करोगे तभी तो 30 आएगा। तो वह संख्या जो हमने मानी है वो भी 10 ना हो के 30/9 मल्टीप्लाई हो जाएगी। अर्थात यहाँ से मैं 3 से जब इसे काटूंगा तो 10 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और 100/3 हो जाएगा आपका, और वो संख्या हो जाएगी 33/1/3। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया स्टूडेंट्स? सॉल्यूशन इसका कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत होंगी यहाँ पे कि सर आपने यहाँ 30/9 क्यों कर दिया। मैं आपको बताऊंगा। जब 9 से आप इसमें 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 27 होगा, नहीं आ रहा है। 4 बार में 36 हो जाएगा तो ज़्यादा हो गया। तो कौन सी वैल्यू रखें जिससे कि 9 मल्टीप्लाई करने पे ये जो है 30 आ जाए, इसी कारण मैंने यहाँ 30/9 किया है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सेशन हम करेंगे आगे आगे अपडेट होती रहेंगी, चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको कैसा लगा ये सेशन, और मतलब और भी क्या क्या वीडियो आप देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स स्टडी से रिलेटेड। मैथ्स और जीए इम्पोर्टेंट नॉलेज आपको जो भी चाहिए वो इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलती है। तो अगले वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट्स परसेंटेज की नेक्स्ट टाइप को। लव यू इंडिया, लव यू ऑल, थैंक यू।